हुए हैं या जो हमारे कोचिंग के ऐप से क्लास ले रहे हैं या जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लासेस में हैं, उन सभी के लिए एक आज बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है कि हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें केवल और केवल हिंदी को ही हम सब्जेक्ट की तरह डील करेंगे। मतलब हिंदी का ही वो स्पेशल बैच डालने वाले हैं हम लोग। तो एक बैच जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंडे से, जो भी नेक्स्ट मंडे आएगा उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मे बी शायद 13 फरवरी के आसपास डेट पड़ रही है, तो 13 फरवरी से हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का। तो आज उसी के पाठ्यक्रम पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उस बैच में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस क्रम में पढ़ेंगे और किसी भी परीक्षा के लिए हिंदी में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे हमको ध्यान देना होता है और किस वे पे हमको पढ़ना है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, आज हम लोग हिंदी पाठ्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको जब अपने बैच का प्रारंभ करेंगे, जब अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बात, तो हम सामान्य चर्चा करेंगे, सामान्य चर्चा। और इस सामान्य चर्चा पे हम कौन सी बात करेंगे, तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास। अगर आप भी अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हिंदी को आज टॉपिक वाइज आप नोट डाउन कर लें पेन कॉपी लेकर, और इन बिंदुओं के आधार पर यदि आप तैयारी करते हैं तो हिंदी विषय पे आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। और 2-3 नंबर तो ऐसे आपके स्कोर होंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। एक्चुअल में हम कभी उनके बारे में सोचते ही नहीं कि ये क्वेश्चन कैसे हिंदी के पेपर में आ सकते हैं, तो वो यहाँ से बहुत अच्छे कवर हो जाएंगे आपके। तो हिंदी भाषा का विकास और उसका परिचय, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये होगी हमारी सबसे पहले। लगभग 2 सेगमेंट यानी 2 क्लासेस होंगी इस पे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस किस विकास क्रम से हिंदी होकर आई और वहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो इस पे हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो हम इस पे चर्चा करेंगे हिंदी के सामान्य परिचय और हिंदी के भाषा विकास पर, परिचय पर, और उसके बाद इससे संबंधित हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे। ये इस बैच की बहुत विशेष बात रहेगी कि प्रत्येक सेगमेंट जैसे ही कोई एक अध्याय समाप्त होगा तुरंत उसकी प्रश्न श्रृंखला दी जाएगी, कम से कम 100 क्वेश्चन की, है ना। 20-25 क्वेश्चन नहीं, लगभग 100 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से करवाएंगे। ओवरऑल पूरा बात करें तो लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन की हम लोग क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं हिंदी की पूरे अपने इस बैच के दौरान। तो संबंधित प्रश्न श्रृंखला होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम लोग हिंदी की उत्पत्ति के विकास के विषय में जानेंगे, उसके सामान्य परिचय जानेंगे, भाषा का विकास कैसे हुआ और कितने प्रकार की बोलियां हैं, कैसे क्या, ये सब चीज़ें उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, ये सब क्या होती है, इन पर बात करेंगे और उससे संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग हिंदी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। चूँकि हिंदी में हम लोगों को व्याकरण पढ़ना है और किसी भी भाषा का व्याकरण पढ़ने के लिए उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट लेंगे, तो अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा ये सुविधाजनक हो जाता है। सबसे पहला सेगमेंट हमारा कहलाएगा वर्ण परिचय, दूसरा सेगमेंट कहलाएगा हमारा शब्द परिचय और तीसरा सेगमेंट हमारा कहलाएगा वाक्य परिचय। और इन 3 बिंदुओं से बांटकर जब हम किसी भी भाषा को पढ़ेंगे तो उससे हमारी समझ बेहतर हो जाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आने वाले प्रश्न हैं वो हम बेहतर तरीके से उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विषय की एक अच्छी समझ आपकी विकसित हो जाएगी। तो वर्ण परिचय में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि परिभाषा से संबंधित कौन से प्रश्न बनते हैं, परिभाषाएँ क्या क्या पूछी जाती हैं इसमें। दूसरा, इसमें हम लोग समझेंगे प्रकार, और जब हम लोग प्रकार पढ़ेंगे तो चाहे वो वर्ण के पढ़ें, चाहे शब्द के पढ़ें, चाहे वाक्य के पढ़ें, प्रकार हमको कई आधारों में पढ़ने हैं। जैसे वर्ण हम जनरली 5-6 आधारों पे इसके प्रकार बताते हैं, शब्द परिचय में भी 4-5 आधारों पर हम उसके प्रकार पढ़ाते हैं और फिर एक एक प्रकार पे चर्चा करते हैं, उसके एक एक बिंदु पे बात करते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकार से, और प्रकार के बाद फिर वही अपना एक सेगमेंट जो सब में रहना है, संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न। और यहीं पे एक टॉपिक जुड़ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं संधि। साथियों, वर्ण परिचय का ही सेगमेंट है आपका संधि। जब आप वर्ण पढ़ते हैं तो वर्णों का मेल ही संधि है, तो उस संधि टॉपिक को भी हम लोग इसी वर्ण परिचय के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। दूसरे सेगमेंट में आते हैं हम लोग शब्द परिचय। तो सबसे पहले तो यहाँ भी वही चीज़ रहेगी कि हम लोग परिभाषाएं देखेंगे, शब्द से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो हमको यहाँ पे देखनी है। उन परिभाषाओं के बाद हम लोग बात करेंगे इसके प्रकार की। 4 आधारों पर प्रकार बनाएंगे, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और फिर इसके बाद जो उस पर टाइप बने और फिर उस टाइप में जो जो शब्द होते हैं उन सब पे एक एक विस्तृत चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद इसमें भी वही सेम सेगमेंट आ जाएगा आपका, कौन सा, संबंधित प्रश्न। और संबंधित प्रश्न के बाद मूल जब शब्द परिचय समाप्त होगा तो यहीं पे एक सेगमेंट आता है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण, शब्द निर्माण एक ऐसा टॉपिक है
जिससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, कहीं भी अगर हिंदी ग्रामर आ रही है तो 1 से 2 क्वेश्चन, अगर 25 नंबर की हिंदी आ रही है और अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाता है शब्द निर्माण से। शब्द निर्माण में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हमको पढ़नी होती है, एक तो उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका जो है वो है आपका उपसर्ग और प्रत्यय, और इसके साथ साथ परम प्रत्यय, परम प्रत्यय, या इसी को परसर्ग कहते हैं या इसी को कहीं कहीं कारक चिन्ह कहते हैं। ये भी शब्द निर्माण के अंतर्गत पढ़ेंगे। और दूसरा यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है समास। समास जो टॉपिक है वो शब्द निर्माण का ही टॉपिक है, शब्द परिचय का ही टॉपिक है, इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम लोग इतनी चीज़ें कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने वाक्य परिचय में। तो वाक्य परिचय में भी सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे परिभाषा पे। इससे संबंधित, परिभाषा से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और उसका क्या क्या विवरण हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दूसरी बात करेंगे हम इसकी प्रकार। जैसे वाक्य में बेसिकली आप लोगों ने भी जनरली पढ़ा होगा कि वाक्य के भेद को 2 आधारों में बांटा गया है, रचना या बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पे हम लोग उसके प्रकार देखेंगे और प्रकार के बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे संबंधित प्रश्न, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे हमने शब्द निर्माण पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पे आता है एक टॉपिक वाक्य रचना, है ना। हम एक चीज़ बार बार पढ़ते हैं, हम लोग फोकस करते हैं कि हमारी जो अशुद्धि, वाक्य अशुद्धियाँ हैं वो वाले प्रश्न गलत ना हो, और हम देखते हैं कि बार बार वो चीज़ें एग्जाम में आती हैं और हम गलत करके आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गैप रह जाता है जिसको हम लोग कवर नहीं कर पाते। शब्द निर्माण, वाक्य रचना के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द किस शब्द के साथ लगता है, कौन सा शब्द नहीं लगता, कब कौन सी क्रिया प्रयोग होगी, नहीं होगी, और उसके आधार पर कैसे वाक्य में त्रुटि हम छांट पाएं। इस तरह की कुछ चीज़ें हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। तो ये तो आपका हिंदी का हृदय हो गया, अर्थात हिंदी को मूल रूप से समझना है तो इन 3 सेगमेंट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम लोग जो बात करेंगे अपने हिंदी के सेगमेंट में, तो वो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक कुछ होते हैं जो लगभग हर एग्जाम में, हिंदी चाहे कम नंबरों की आए या अधिक नंबरों की, लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। अब इसमें काफ़ी सारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स सोचेंगे कि इसमें पढ़ने जैसा क्या है। तो साथियों, हम लोग छोटे से कक्षा 6, 7, 8 से ही अपठित गद्यांश करते चले आ रहे हैं और हमें लगता है ठीक ठाक अभ्यास भी होती है। उसके बाद भी हमारा एक प्रश्न गलत हो जाता है बार बार, और वो ये होता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताएं या पद्यांश का शीर्षक बताएं। तो हम लगभग 20 से 30, 25 पैसेज क्लास में क्लोज टेस्ट की तरह करवाएंगे, डिस्कशन की तरह करवाएंगे, और उससे आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को सही करें, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो जनरल स्टूडेंट सही कर लेते हैं पढ़ के, लेकिन एक क्वेश्चन है जो गलत हो जाता है बार बार, और वो ये है कि गद्यांश का शीर्षक बताएं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखिए, हमको एक एक क्वेश्चन को लेके कवर करके चलना है। आप आउट 50 में आप 46 करके आ गए, एक कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा है वो 46 करके आएगा। 46 के बाद आप कितना ले जा पाए, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। यही चीजें आपको हैं जो 1-1, 2-2 नंबर आगे लेके जाएंगी। तो वो कैसे हमको कवर करनी है, उसी के लिए ये हिंदी स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। अदरवाइज हिंदी मुझे लगता है कि सारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, तो इतना उस पर फोकस करने की आवश्यकता ना होती, लेकिन उसका कारण ये है। दूसरा एक सेगमेंट आता है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे, लोकोक्तियां, तो इससे भी कभी कभी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाता है और हम फंस जाते हैं। तो कैसे कैसे, कुछ टेक्निकल मुहावरे हैं, कुछ टेक्निकल लोकोक्तियां हैं, इनमें अंतर क्या होता है मुहावरे लोकोक्ति में, इन सब पर विस्तृत चर्चा होगी, है ना। इसके बाद आपने एक देखा होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति, है ना। इसमें एक पैसेज लिखा होता है और उसमें बीच बीच में जगह छूटी होती है और उन पे हमको शब्द भरना होता है। और गजब की बात ये होती है कि चारों ही शब्द आपको लग रहे होते हैं कि ये वाला भी सही हो जाएगा, भर देंगे तो ये वाला भी भर देंगे तो सही हो जाएगा, ये वाला भर देंगे तो भी सही हो जाएगा। तो कैसे हम एक्यूरेट उस अपने उत्तर का चयन करें कि हमारा वो प्रश्न गलत ना हो। ये सब चीजें देखने में बहुत सरल लगती हैं, लेकिन एग्जाम में जब इसके 5 क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम 5 के 5 करके आते हैं और उनमें से 3 सही निकलते हैं, 2 गलत हो जाते हैं। अब जब इस तरह की चीज में हम 1 से 2 क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं तो फिर उसके बाद फिर आप छोड़ दीजिए कल्पना कि आप सिलेक्शन के कहीं आसपास भी हैं, क्योंकि ये बहुत इजी चीजें हैं। जनरल बच्चा, एवरेज पढ़ने वाला स्टूडेंट इनको सही कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान दे तो, है ना। इसके बाद फिर आती हैं आपकी वाक्य शुद्धियां, वाक्य अशुद्धियां। तो वाक्य अशुद्धियां देखेंगे, कैसे वचन की त्रुटि होती है, कैसे क्रिया की त्रुटि होती है, काल की त्रुटि होती है, और इन सब चीजों को हम लोगों को ये देखना होगा। और इसी वाक्य त्रुटि में ही आपको एक बताएंगे आपका काल परिचय,
हालांकि ये क्रिया के साथ पढ़ने वाला टॉपिक है काल परिचय, किंतु इसको वाक्य शुद्धि के साथ जब हम मिला के पढ़ते हैं, क्रिया के साथ भी पढ़ाएंगे किंतु वाक्य शुद्धि के साथ जब हम काल परिचय पढ़ते हैं तो त्रुटि छांटने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। कई बार वाक्य हमको लग रहा है कि वर्तमान में लिखा है किंतु वो भूतकाल में लिखा होता है, हमें लगता है कि वो भूतकाल में लिखा है किंतु वह वाक्य वर्तमान काल में लिखा होता है, और उसके अनुरूप हम क्रिया में त्रुटि मान लेते हैं और फिर हमारा वाक्य गलत हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हमें एकदम एक जगह कलेक्ट करके पढ़ना होगा। इसके पश्चात अब हिंदी का कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट चालू होता है और वो है काव्यांजना। काव्यांजना में मुख्य रूप से 3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं, वो है रस, छंद और अलंकार। ये 3 टॉपिक मुख्य रूप से हम लोग काव्यांजना के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें और ऐसे समस्त एग्जाम जिसमें काव्यांजना से सिलेबस में है प्रश्न आते हैं तो ठीक ठाक वेटेज रहता है इन तीनों टॉपिक का। छंद को यदि थोड़ा सा देखें तो इससे तो कम क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए तो ठीक ठाक बात है, नहीं तो रस और अलंकार से तो ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। अलंकार से 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 हो जाते हैं, और रस से भी 2 से 3 क्वेश्चन हमको देखने को मिल ही जाते हैं जनरली, जिसमें हिंदी ठीक ठाक वेटेज में आ रही है। तो ये तो काव्यांजना हमको एक देखना है। इसके बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विविध। विविध के अंतर्गत हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? तो विविध के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे एक तो महत्वपूर्ण रचनाएं, उनके लेखक, हिंदी के महत्वपूर्ण पुरस्कार और हिंदी के महत्वपूर्ण सम्मेलन, हिंदी से संबंधित और ऐसे प्रावधान जो किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सारी चीजें कवर होने के बाद एक क्वेश्चन सीरीज कराएंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ वही प्रश्न श्रृंखला होगी जो किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश स्तरीय परीक्षा हो या वो चाहे मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, बिहार की हो, आसपास के स्टेट में जो भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक कॉमन सीट करवाएंगे। और उस सीट से हम ये मूल्यांकन कर पाएंगे कि जो भी हमने इस पूरे अपने बैच के दौरान पढ़ा, 1-1.5 महीने 2 महीने का जो भी ये बैच होगा, उस दौरान हमने जो भी पढ़ा, तो उस ज्ञान के आधार पर हम उन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं या नहीं जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये साथियों रहेगा पूरे लगभग 1.5 महीने का ये बैच होगा, 1.5 से 2 महीने का, जो भी टाइम लगेगा 2-4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कोई टॉपिक होता है उस पर बहुत सारी क्वेरीज हैं और वो है, तो उसको सॉर्ट आउट करने में टाइम लग जाता है। तो 1.5 से 2 महीने का ये बैच होगा। ये स्पेशली वीडियो एग्जाम और आर्म्ड फोर्सेस के ऐसे एग्जाम जहाँ पे हिंदी आती है उसके लिए है, और खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिपाही भर्ती परीक्षा जिसकी घोषणा बार बार होती आ रही है, नोटिफिकेशन कब आता है ये तो देखने का विषय होगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यूपी वीडियो का जो पेंडिंग एग्जाम है जो अभी मार्च 2023 में कंडक्ट होना है मे बी, तो इन परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी हमारे विद्यार्थी, जो भी व्यूअर्स ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे थंबनेल पे नंबर दिया गया है तो उस थंबनेल नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मंडे से, नेक्स्ट मंडे यानी 13 फेब से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। इवनिंग टाइम रहेगा 5 to 6:30, 1.5 घंटे की क्लास होगी, और बाकी क्वेरीज के लिए आप कॉल कर लेंगे। थैंक यू।